अगर आपको लगता है मंजिल खूबसूरत होती है तो एक बार रेणुका जी का रास्ता देख लो। नाहन से जैसे ही निकलते हैं शहर पीछे छूट जाता है और शुरू होता है पहाड़ों का जादू। ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है दोस्तों, ये वो रास्ता है जहाँ हर मोड़ पर एक नई उम्मीद नज़र आती है। ये देखो, एक के बाद एक घुमाव, इन्हें गिनना मत, बस फील करना। सर, अगर हमें गाड़ी में भी ऊँट की सवारी का आनंद लेना है तो हमें कौन सी रोड पे आना चाहिए? इसी रोड पर तो चल रहे हैं का। ओ अच्छा, रेणुका जी वाली रोड पे। जी जी। अरे वाह। बस एक मोड़ मुड़ते ही सामने थी रेणुका जी। रास्ते थोड़े टूटे फूटे पथरीले थे, जिन पर गाड़ी जो थी वो डगमगाती हुई चल रही थी। लेकिन जब इस मंदिर को देखा तो सब रास्तों को हम भूल गए। चारों तरफ हरे पहाड़, बीच में शांत नीला पानी। लगता है किसी ने पहाड़ों के बीच नीला शीशा रोक दिया हो। यहाँ 2 मिनट रुकना, फोटो लेना, ये तो बनता ही था ना। रेणुका जी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये वो कोना है जहाँ आस्था, प्रकृति और शांति एक साथ मिलती है। झील के एकदम किनारे पानी को छूता हुआ सा मंदिर, जैसे रेणुका माँ ने खुद अपना घर झील के पास चुना हो। पीछे हरे भरे पहाड़, सामने शांत नीला पानी और बीच में सफ़ेद पीले रंग का ये मंदिर। सुबह सुबह जब धूप पड़ती है तो मंदिर का शिखर झील में उल्टा दिखता है। वो परछाई देखकर भी लगता है कि ऊपर भी मंदिर और नीचे भी मंदिर। ये मंदिर बड़े बड़े गुंबदों वाला नहीं है, इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। सफ़ेद रंग, छोटा सा शिखर, लाल ध्वज, एकदम शांत और सुकून भरा। दरवाजे पर लकड़ी का पुराना काम। दरवाजे खोलते ही अंदर से घंटियों की मधुर आवाज़ आती है। मंदिर की सबसे सुंदर बात है इसका परिक्रमा पथ। मंदिर के चारों तरफ घूमो तो एक तरफ माँ का दरबार, दूसरी तरफ रेणुका झील का किनारा। एक कदम मंदिर की सीढ़ी, दूसरा कदम झील का पानी। परिक्रमा करते वक्त पाँव नीचे और नज़र झील पर होती है। यह वो पवित्र शिला है जहाँ भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका जी को पुनर्जीवित करने के लिए घोर तपस्या की थी। मान्यता है कि जब परशुराम जी ने पिता जमदग्नि ऋषि के कहने पर माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। अपनी माता को वापस जीवित करने के लिए परशुराम जी इसी जगह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने बैठे थे। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि माता रेणुका फिर से जीवित हो जाएंगी। तभी से ये जगह पूजनीय है। ये शिला रेणुका झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। रेणुका झील के किनारे ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित एक खूबसूरत दशावतार मंदिर है। बहुत लोग सिर्फ रेणुका मंदिर देखकर ही लौट जाते हैं, पर यह मंदिर भी उतना ही खास है। कहा जाता है कि परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार थे। अपनी माता की इसी भूमि पर उन्होंने तप किया था, इसलिए उनकी तपोभूमि पर विष्णु जी के सभी 10 अवतारों का मंदिर बनाया गया, ताकि एक ही जगह पर पूरे विष्णु तत्व के दर्शन हो जाएं। यह मंदिर भी हिमाचली काठ कुनी शैली में बना है, लकड़ी और पत्थर का। रेणुका जी में एक 200 साल पुराना गुल्लर का पेड़ भी है, जिसे भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं वह इसे मन्नत का पेड़ भी कहते हैं। रेणुका जी परिक्रमा पथ पर मुख्य मंदिर से दशावतार मंदिर की तरफ जाते हुए झील के एकदम किनारे पर यह वृक्ष है। तना सबसे मोटा और गर्मियों में छोटे छोटे गुल्लर के फल से लदा रहता है।
रेणुका जी में पत्थर ही नहीं, पेड़ भी कहानी कहते हैं। यहाँ पर बहुत साल पुराना पीपल कहा जाता है कि परशुराम जी इसी के नीचे बैठे थे। यहाँ भगवान शंभू भी विराजमान हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े रेणुका जी मंदिर में। 2-3 लोग ही एक बार में अंदर जा सकते हैं। लाइन में लगकर इस मंदिर में दर्शन होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मन्नत भी मांग रहे थे और मन्नत के धागे बांध रहे थे। खास दिनों में पुजारी जी पिंडी पर जल चढ़ाने देते हैं, लेकिन आम दिनों में तो दूर से ही दर्शन होते हैं। माँ को खीर, मालपुआ और गुल्लल का फल बहुत प्रिय है, वही इस मंदिर में चढ़ता है। लोग मानते हैं कि माँ को देखकर बस माँ बोल दो तो माँ सभी दुखों को हर लेती है। कहते हैं यहाँ आकर माँ की गोद जैसा एहसास होता है। मान्यता है वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता यहाँ आए थे। माँ सीता को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने तीर मारकर जमीन से जल निकाल दिया था। वही जगह राम बावड़ी बनी। रेणुका झील हिमाचल की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है, पर यह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह जिंदा नज़ारा है। ऊपर से देखो तो झील का आकार एक सोती हुई महिला जैसा है। सिर वाला हिस्सा जहाँ रेणुका मंदिर है, बीच का हिस्सा कमर और पैरों की तरफ झील पतली हो जाती है। इसलिए कहा जाता है यह झील नहीं, माँ रेणुका खुद लेटी है। चारों तरफ देवदार के हरे पहाड़ पहरेदार बनकर खड़े हैं। सुबह धुंध में तो लगता है माँ ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। और मौसम ने अचानक करवट ली। ये क्या, घने बादलों ने बारिश को बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे। जब आए हैं तो ये तय था कि झील का जो एक चक्कर है वो तो हम लोग लगाएंगे ही। मुख्य रेणुका मंदिर के घाट पर जहाँ लोग परिक्रमा कर कर आते हैं, यहाँ राम बावड़ी के पास बहुत से कछुए देखने को मिलते हैं। यहाँ के कछुए 2 से 3 फीट के होते हैं, वज़न 20 से 30 किलो तक। लोकल कहते हैं कुछ कछुए तो यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ऐसा ही एक कछुआ हमें भी पानी में देखने को मिला। सोचा क्यों ना इस दृश्य को भी आप लोगों के साथ साझा कर दिया जाए। रेणुका जी सिर्फ मंदिर और झील नहीं है, यहाँ हिमाचल का सबसे पुराना मिनी जू भी है। 1957 में बना। झील के एकदम किनारे जंगल के बीच रेणुका झील के उत्तरी छोर पर मुख्य मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे गाड़ी जाती है। जी हाँ, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार को यह बंद रहता है। अगर टिकट की बात करें, जब हम गए तो हमें कोई भी टिकट नहीं देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर 30 रुपये वयस्कों के लिए और 15 रुपये बच्चों के लिए चार्ज लिखा हुआ है। जू में क्या खास है, यह बड़ा चिड़ियाघर नहीं है, पर जो जानवर हैं वो प्राकृतिक माहौल में हैं, जंगल के बीच पिंजरे में कैद। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात करें, हिरन, चीतल, सांभर, काकड़ बहुत हैं, झुंड में घूमते हैं। बहुत पास से हम लोग देख सकते हैं। एशियाटिक ब्लैक बियर, काला भालू बहुत एक्टिव रहते हैं। कुछ तेंदुए हैं, कुछ पक्षी हैं और बहुत सारे कछुए, बंदर यहाँ पर मौजूद हैं। 1957 में जब रेणुका जी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया तो घायल और अनाथ जंगली जानवरों के लिए ये रेस्क्यू सेंटर बन गया। बाद में मिनी जू बन गया। मकसद टूरिज़्म नहीं था, कंजर्वेशन था। इसलिए पिंजरे बड़े हैं और चारों तरफ साल खैर के घने जंगल हैं। लगता ही नहीं कि हम चिड़ियाघर में हों। छोटी सी सफारी है, बैटरी में बैठा कर भी
उस एरिया में लेकर जाते हैं। जी हाँ, डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया कैसा है। रेणुका जी आए हो तो सिर्फ मंदिर मत देखना, यहाँ का मिनी जू भी है। शहर वाले जू जैसे पिंजरे नहीं, यहाँ जानवर असली जंगल में रहते हैं। रेणुका जी में मंदिर झील के अलावा कुछ पेड़ इतने यूनिक हैं कि लोग सिर्फ इन पेड़ों को देखने आते हैं। यह पेड़ इतिहास, आस्था और साइंस तीनों हैं। परिक्रमा पथ पर मुख्य मंदिर से कुछ मीटर आगे झील के किनारे किनारे अभी आप जो देख रहे हैं, यह भी एक पेड़ है जो पीपल का है, लेकिन आप इसके अंदर से देखेंगे तो आपको खजूर का पेड़ नज़र आएगा। इसीलिए इसका जो नाम है वो आलिंगन पेड़ रखा गया है। जू के बीच में शेर वाले बाड़े से पहले बड़ा सा खुला बाड़ा है, जिसमें पेड़, गुफा और पानी का कुंड बना है। यहाँ पर सबसे फेमस और एक्टिव जानवर हिमालयी काला भालू, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसको देखते हैं। और इसी के साथ अगले बाड़े में रखा गया है ईमू को, जो कि बहुत ही एक एक्टिव है, कद में बहुत बड़े पक्षी। जी हाँ, और इधर उधर निहारते हुए पिंजरे से बाहर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लग रहे थे। ईमू नाम है इनका। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा पक्षी और शुतुरमुर्ग के बाद 6 फीट तक हाइट और 40 से 50 किलो वजन वाला, बड़ी बड़ी क्यूट सी आँखें, लंबी पलकें, डम डम जैसी ढोल की आवाज़ निकालते हैं। उड़ नहीं सकते, लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। इसके बाद हमने कुछ तेंदुए भी देखे और हम पहुंच गए दूध या पानी वाले स्रोत के पास। जी हाँ, आप यहाँ पर जो फ्लेक्स लगा हुआ है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे इसको पढ़ सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो भी इस पानी का टेस्ट लेता है, इस पानी को अपने होठों से लगाता है, पीता है, उसके सभी दुख जो हैं वो माँ हर लेती है। जय माँ रेणुका। रेणुका जी आए और झील में बोटिंग नहीं की तो समझो आधा मज़ा तो रह गया। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल झील में नाव चलाना। यहाँ मुख्य मंदिर के घाट के पास हिमाचल टूरिज़्म बोटिंग पॉइंट लगाया है। 9 से शाम 5:30 बजे तक आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इतने खूबसूरत नज़ारों को दिमाग में, दिल में, आँखों में समेटे हुए हमने बहुत ही आनंदमयी समय यहाँ पर बिताया। और इन खुशियों को साथ में समेटे हुए हम चल दिए अपने शहर की तरफ, उसी माहौल की तरफ। जी हाँ, सच कहिए तो ज़िंदगी जो है वो प्राकृतिक सुंदरता में ही वास करती है। धन्यवाद।